नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम यूपी होकर आए हैं। वहाँ की चुनावी बिसात क्या है, इस पर जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, CNN, IBN और न्यूज़ 18 के हेड रह चुके प्रभाकर सर हैं। इनसे जानेंगे यूपी की सियासत में इन दिनों क्या हो रहा है, किसकी सरकार बनने की संभावना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर ब्रेकिंग बिहार में। सर धन्यवाद। यूपी में सर आपको क्या लग रहा है? आपने तो सर कितना चुनावी कवरेज किया है, कई दशक का आपका सर कैरियर रहा है। देखिए, इस बार का जो है यूपी चुनाव हर बार की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यूपी जो है ना, वो पूरे भारत के जो राजनीति है उसकी तकदीर वही लिखता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में, भारत का दिल है ना उसको बोलते, भारत मध्य प्रदेश एंड यूपी, खासकर नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, जो उसका जो क्षेत्रफल है और जो उसकी राजनीतिक धमक है, उसके हिसाब से यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ होके जाता है जी। तो अगर आप दिल्ली में बैठना चाहते हैं तो लखनऊ आपके पास होना चाहिए। और इस बार भी चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। मुकाबला देखिए बड़ा सीधा है। मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और RLD जो एक पक्ष में है, और वो BJP के साथ, भाजपा के साथ होगा। कोई अनाउंसमेंट पहले नहीं कर सकता कोई। आप जो भी एग्जिट पोल जो भी बता रहे हैं वो एग्जिट पोल अपनी जगह है, बट ये मेरा मानना है कि विकास पे BJP वोट मांग रही है, और साथ में जो राजनीति, जो जातीय समीकरण है, उसकी बात भी हो रही है। आपने देखा होगा कैसे चाहे वो RPN सिंह कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हो, चाहे मौर्य जो है वो प्रियंका मौर्य पोस्टर गर्ल नहीं, प्रियंका गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे भाजपा अंतिम समय में उन्होंने छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये जो सारी मुहिम है ना, ये जो पिछड़े वोटर्स हैं उनको लुभाने की है। तो जो पूरा दारोमदार है वो पिछड़ों पर होगा उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि चाहे वो RPN सिंह हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इनको अपने खेमे में लेने की कोशिश की जा रही है, और जो पिछड़े वोटर्स हैं उनको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो तीसरा पहलू है वो इंटरेस्टिंग है, प्रियंका गांधी का। आप देखिए कि फ्रंट से वो बैटिंग कर रही है इस बार, और पहली बार प्रियंका गांधी मैदान में हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप की हुई हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा। वैसे जब हमारी लोगों से वहाँ बातचीत होती है, मैं कुछ दिन पहले बनारस में भी था, और जब लोगों से बात हो रही है, खासकर जो लोग खासकर राजनीति को जो नज़दीक से फॉलो करते हैं, तो जो BJP का पिच है वो चेहरा वो उन्होंने योगी को सामने रखा है। और उनका मानना है कि उन्होंने सुशासन दिया है, उन्होंने गुड गवर्नेंस दिया है, उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नेंस दिया है, उन्होंने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश दिया है, और उसी पे वो वोट मांग रहे हैं। चुनाव की आप नंबर्स कितने आएंगे और ये तो सारा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी भाजपा जो है वो एक अच्छी मजबूत स्थिति में है। हालांकि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बहुत कुछ हो सकता है, बहुत समीकरण बदल सकता है, लेकिन भाजपा अभी भी एक मजबूत स्थिति में है। और जो उनको डेवलपमेंट पे एंटी क्रिमिनल जो कैंपेन उन्होंने चलाया, उसके ऊपर जो उनको वोट मिलना चाहिए, तो वो कटिंग अक्रॉस कास्ट मिलेगा। वो जातीय समीकरण से ऊपर आके लोग उनको सुशासन पे, या जो करप्शन फ्री गवर्नेंस जो देने की कोशिश की है, 100% करप्शन फ्री तो कुछ होता नहीं है, बट तभी भी योगी सरकार के साथ कम से कम इस तरह का कोई उनके ऊपर धब्बा या दाग नहीं लगा है कि जो ऊपर से जो करप्शन जो होता है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, वैसा नहीं उनके ऊपर लगा है। अखिलेश भी बहुत अच्छे पोजीशन में थे, बट अखिलेश के साथ दिक्कत क्या है कि उनको जो है वो यादव और मुसलमान से आगे बढ़ के सोचना होगा। यादव और मुसलमान के ऊपर अगर केवल बैंक करेंगे, उनके जो पक्ष में है, अखिलेश के पक्ष में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, जहाँ पे जयंत चौधरी है RLD के, जो साथ में आ गए हैं, वहाँ पे किसान आंदोलन का असर है जो इनके पक्ष में जाएगा। क्योंकि वहाँ जो किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर, वो काफ़ी मतलब धनी माने जाते हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जाट कम्युनिटी है। और सर BJP से नाराज भी कुछ है जी। इस
किसान आंदोलन के चलते खासे नाराज भी हैं, तो उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अमित शाह ने खुलेआम ऑफ़र भी किया जयंत चौधरी को कि आप आइए और भाजपा में हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। हालांकि वो एक राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा उसको, चुनाव के पहले इस तरह से सार्वजनिक मंच से किसी को बुला के पार्टी ज्वाइन नहीं कराया जाता है, तो वो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश थी, वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश थी। बट किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को होगा और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा। सर कई लोगों से हम लोग वहाँ मिले और खास करके सभी पार्टियों के ऑफिस में भी गए। सपा का सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सपा के ऑफिस में जो उत्साह है, जो वर्कर है, जो गाड़ियों का काफिला है, वो सर अलग तस्वीर बयां कर रहा है। सर देखिए क्या है कि मेरा चुनाव का जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये है कि कभी भी जो रैली में जो भीड़ होती है, गाड़ी की जो संख्या होती है, या कितनी टोपियां आपको दिख रही है, कितने झंडे दिख रहे हैं, इसके ऊपर में रिजल्ट नहीं आता है। सो आप बहुत बार देखेंगे और हमने बहुत बार देखा है कि वो बहुत ज़्यादा जिनकी भीड़ हो, जब रिजल्ट आता है तो वो वोट में तब्दील नहीं होता है और उनके कैंडिडेट हार जाते हैं। और तो इसलिए आपको लोगों का मूड समझना होगा। भीड़ से मत जाइए। भीड़ तो आप लाल टोपी लगा के समाजवादी पार्टी वाले घूम रहे हैं, भगवा पहन के बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, तो उसके आप उनके भीड़ में जाएंगे तो आपको लगेगा उनकी रैली में कि ये इनकी आंधी है, वहाँ जाएंगे तो लगेगा उनकी आंधी है। तो उस पर आकलन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सर मुनव्वर राना जो कि मशहूर शायर कवि हैं, उन्होंने कहा है कि योगी आ जाएंगे तो हम यूपी छोड़ देंगे, लखनऊ छोड़ देंगे। इसका सर मैंने मुस्लिम वोट तो एकजुट करने के लिए कहीं, देखिए मुस्लिम वोट में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुसलमान जो हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है समाजवादी, सपा ऑप्शन है। तो मुसलमान, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए ये बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन है। एक वर्ड होता है काउंटर पोलराइजेशन। तो अगर आप मुसलमान आपके साथ हैं और आप बहुत एग्रेसिवली केवल अगर आप मुसलमान माइनॉरिटी करेंगे, तो जो दूसरा वोट है, जो हिंदूज़ का वोट है या जो मेजॉरिटी का वोट है, वो आपके खिलाफ एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये इसको काउंटर पोलराइजेशन बोलते हैं कि अगर आप मुस्लिम्स को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे तो काउंटर पोलराइजेशन होगा उसका, और उसका आपको नुकसान होगा। तो अगर सपा को लखनऊ की गद्दी चाहिए तो उनको यादव और मुसलमान के आगे सोचना होगा और उनको एग्रेसिव पोस्चर नहीं दिखाना होगा, प्रो मुस्लिम पोस्चर नहीं दिखाना होगा। ये इतनी राजनीतिक समझ तो अखिलेश यादव को है ही और उस पर काम कर रहे होंगे। हालांकि उनका कुछ वक्तव्य जो आया जिन्ना के ऊपर, जो उन्होंने बोला, ये बोला, उससे उनको थोड़ा नुकसान, बिकॉज अखिलेश यादव हर समय चाहेंगे कि मुसलमान और यादव के अलावा भी उनके वोट में बढ़ोतरी हो, और तभी वो वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर वो नहीं होगा, अगर केवल वो मुसलमान और यादव तक सीमित रह जाएंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सर स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, इन लोगों से भी हमने बातें की, जिस तरह का आक्रोश इन लोगों के मन में है, तो ओबीसी फैक्टर सर इस बार लगता है कि काफ़ी काम करना चाहिए यूपी में। जी, मैंने आपको बताया ना कि जो ओबीसी और जो बैकवर्ड के जो वोटर्स है उसी पर सारा दारोमदार है। लेकिन ये आक्रोश, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, आप 5 साल सरकार में मंत्री रहते हैं और लास्ट में अब बेटी भी सर बीजेपी में, हाँ, आप मंत्री रहते हैं, तो ये देखिए ये सब अपॉर्चुनिस्ट राजनीति है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अब आरपीएन सिंह बोलें कि मैं दुखी हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि मैं दुखी हो गया। भाई, आप इतने दिनों से आप प्रभारी थे झारखंड के, आप तब आपको अब दुख नहीं हो रहा था, आप वहाँ पर मंत्री बन के घूम रहे थे योगी के साथ, तब आपको दुख नहीं हो रहा था। अब चुनाव से ठीक पहले आपका विचार परिवर्तन हो जाता है और आप दुखी भी हो जाते हैं। ये सब बकवास है। मेरा मानना है कि कोई भी जो सेंसिबल आदमी होगा उनको ये सारी बातें समझ में आती है। इनका दुखी होना, और आज इनको कुछ और बना देगा तो दूसरी जगह जाकर सुखी हो जाएंगे, यहाँ दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब बकवास है। अल्टीमेटली देखिए वोटर जो है वो मैटर करता है। तो ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो कि आरपीएन सिंह हो, ये सब ये वही जो इसे पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अब उसमें जहाँ इनको मौका मिल रहा है, जहाँ इनकी दाल गल रही है, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से उसके हिसाब से इनका विचारधारा बदल जाता है। सर मायावती तो कहीं नज़र ही नहीं है हमको। हाँ, मायावती इस बार बहुत फ्रिंज एलिमेंट टाइप से है वो, मतलब उसका मायावती का जो एक माना जाता था कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है, उपस्थिति भी सब दर्ज, बसपा, सपा और भाजपा, यही थी मतलब त्रिकोणीय। तो इसमें मायावती इस बार जो है, मायावती के साथ एक ये भी है, मायावती के साथ दलित के अलावे और ब्राह्मण, यही दो उनके साथ माने जाते थे। जो पहले पिछले बार जो सत्ता में आई भी थी तो दलित और ब्राह्मण का समीकरण उन्होंने बनाया था। दलित शायद अभी भी उनके साथ हों, बट केवल दलित से आप कुछ नहीं कर सकते। तो
आपको जातियों को जोड़ना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, कम्युनिटीज़ को जोड़ना होगा, और जो आपके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उसके आगे आपको करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि जो बाहर से दिखता है कि भाजपा और सपा के बीच में सीधा मुकाबला है, और चाहे वो मायावती हो, बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये बस कुछ सीटों के लिए लड़ रहे हैं। ये कुछ जगहों पे कुछ सीटें इनको आएंगी, किसी को 10 सीट आ जाएगी, किसी को 20 आ जाएगी, बस यही आएगी। अदरवाइज जो मेन मुकाबला है, जो आपको जो प्लेयर्स टू वॉच हैं, वो यही दो हैं। सर, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि इस बार योगी जी के लिए राह आसान नहीं है। देखिए, आसान तो कभी नहीं होता है, मतलब कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। 5 साल के बाद आप जब जाते हैं वापस में, तो आपको तो फिर से जीतना पड़ता है, फिर से लोगों का वोट लेना पड़ता है, उनके विश्वास को जीतना पड़ता है, तो आसान तो नहीं होगा। बट मेरा ये मानना है कि अच्छा, ये डिफेंडिंग प्लेयर भी है ना, ये तो सत्ता में है, इनको दोबारा आना है, और लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता है, तो ये तो शायद अगर रिपीट होंगे तो पहली बार होंगे रिपीट। दूसरा है कि बहुत सारे जिंक्स भी होते थे कि नोएडा जो मुख्यमंत्री चला गया वो कभी नहीं जीत के आता है, ऐसा बोला जाता था। ये नोएडा चले गए भाई साहब, तो योगी जी वो सारा काम किए हैं। जो जीतेंगे तो पुराना समीकरण सब खत्म हो जाएगा, पुरानी भ्रांतियां खत्म होंगी कि नोएडा जाने के बाद जो यूपी मुख्यमंत्री नोएडा गया वो कभी वापस नहीं आया, और दोबारा नहीं बना। ये जा चुके हैं, तो अगर ये दोबारा बन गए तो ये भ्रांति टूट जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता, अगर ये रिपीट हो गया तो ये भ्रांति टूट जाएगी कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो मजबूत स्थिति में है वो, अपना गुड गवर्नेंस और जो उन्होंने जो क्राइम फ्री सोसाइटी देने के लिए यूपी में जो भी काम किया है, करप्शन फ्री सोसाइटी देने के लिए जो काम किया है, उसका उनको बेनिफिट मिलना, वही कोशिश भी वो कर रहे हैं कि वो बेनिफिट उनको मिले। और मैं कोई गेस नहीं करना चाहता, बट मेरा मानना है कि योगी मजबूत स्थिति में है। ये नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, जो पहले जो नंबर्स थे 3 था वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो ये हो। और वैसे अभी टाइम है, तो समीकरण कभी भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, बट एक वक्तव्य किसी का जो है, गलत वक्तव्य जो है, वो माहौल खराब कर सकता है। तो उन लोगों को बोलने से पहले बहुत कुछ, अभी देखिए आप जयंत चौधरी ने हेमा मालिनी के ऊपर बोल दिया, उसके ऊपर इतना हंगामा मचा। तो आप एक भी जो आप मुंह से आपके अभी खासकर इस समय में आपकी एक भी जो आवाज़ आपके मुंह से निकल रही है, एक भी शब्द जो निकल रहा है, वो नपा-तौला होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ CNN IBN के हेड रह चुके प्रभाकर सर, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर समझाया है कि यूपी की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।